ये तो अब हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का एक्सरसाइज 3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का एक्सरसाइज 3 हम लोग स्टार्ट करने जा है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का एक्सरसाइज 3 हम लोग स्टार्ट करने जा। इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल यह हम लोग का जो है वो थर्ड चैप्टर है। और आज जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें एल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक्सरसाइज 3 हम लोग का है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का जो है हम लोग जो है आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सभी लोग जो है सभी लोग लाइव सेशन में कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करके और इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करें। यह एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, यह एक बड़ा चैप्टर है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास इसका आज हम लोग देखते हैं कि एल्डिहाइड किस। चलिए बउआ, अगर किसी को पता है तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि एल्डिहाइड का पहचान कैसे किया जाता है, यानी एल्डिहाइड का मूलक समूह क्या होता है। एल्डिहाइड का मूलक समूह क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए कि एल्डिहाइड का मूलक समूह क्या होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मूलक समूह का दूसरा नाम होता है क्रियात्मक समूह और इसका इंग्लिश होता है फंक्शनल ग्रुप। मूलक समूह का क्रियात्मक नाम हो मूलक समूह का दूसरा नाम होता है क्रियात्मक समूह और इसका इंग्लिश नाम होता है फंक्शनल ग्रुप। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। एल्डिहाइड का मूलक समूह होता है CHO। एल्डिहाइड का मूलक समूह होता है CHO। ठीक है ना, एल्डिहाइड का मूलक समूह होता है CHO। बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग रिप्लाई करते रहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसी प्रकार रिप्लाई करते हुए रहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है कम से कम जो है इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने से आपका माइंड हमेशा जो है एक्टिव रहता है, कंसंट्रेट रहता है, सिंसियर रहता है। बातें जो है याद करने की कैपेसिटी आपकी ग्रोथ करती है। इसलिए पढ़े हुए बच्चों की तरह बिल्कुल कमेंट सेक्शन में शांत नहीं बैठना है। ठीक है, तो इतिहास जो है लड़ने वालों का होता है। ठीक है, बैठने वालों का नहीं होता है। इसलिए हमेशा जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करते रहे। जो भी चीजें पूछी जाती है उसका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहे। अब बताइए कि एल्डिहाइड का सूत्र का बात किया जाए, अगर इसका सूत्र का बात किया जाए तो सूत्र क्या होगा। HO में R लग जाएगा, ये एल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा। क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड का सूत्र लिखना होगा तो ArCHO हो जाएगा। ArCHO हो जाएगा। ठीक है ना, ArCHO हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड का हो गया।
ये जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड का हो गया, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड। और यह जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड का हो गया, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड का, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो एआर मतलब यहाँ पर बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग होगा। एआर का मतलब क्या होगा? बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग होगा। और आर मतलब अल्काइल समूह होगा। आर का मतलब क्या होगा? अल्काइल समूह। और एआर का मतलब बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग। आर मतलब होगा अल्काइल समूह सदस्य, अल्काइल समूह सदस्य होगा, अल्काइल समूह सदस्य होगा। जैसे बताइए, अल्काइल समूह का पहला सदस्य क्या लिखें? अल्काइल समूह का पहला सदस्य क्या लिखें? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि अल्काइल समूह का पहला सदस्य क्या लिखें। अल्काइल समूह का पहला सदस्य क्या लिखा जाए? जल्दी से बताइए बउआ। मेथ नहीं, मिथाइल। फॉर्मूला होता है CH3, फॉर्मूला होता है CH3। ठीक है, फॉर्मूला होता है CH3। मेथ नहीं होगा, मिथाइल होगा। ठीक है, अल्काइल समूह का पहला सदस्य मेथ नहीं होगा, मिथाइल होगा, CH3 होगा, C2H5 होगा दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य C3H7 होगा, इसी। चलिए अब आ जाइए। एआर का मतलब हमने अभी आप लोगों को बताया कि एआर का मतलब होता है बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग। एआर का मतलब होता है बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग, बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग। इसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक रिंग कहते हैं। क्लियर है? बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग जिसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आ जाइए। अब हम लोग एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर पर ध्यान देते हैं, नोमेनक्लेचर पर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नामकरण। और नामकरण आप लोग को पता है, नामकरण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है कॉमन नेम, पहला होता है कॉमन नेम। नोमेनक्लेचर दो प्रकार का होता है। पहला होता है कॉमन नेम, सेकंड सामान्य नाम। इसे सामान्य नाम होता है कॉमन नेम, CN, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामान्य नाम, सामान्य नाम। सेकेंड नंबर होता है IUPAC, IUPAC, IN। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कॉमन नेम सामान्य नाम, और IUPAC नेम का होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, दोनों प्रकार के नामों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो IUPAC नेम का नेम क्या होता है?
फ्रेम नंबर ए, फ्रेम नंबर ए, यदि एक CHO उपस्थित रहे, अगर एगो CHO उपस्थित रहता है तब इसका IUPAC नेम लिखने का फ्रेम क्या होता है? यदि एक CHO उपस्थित रहेगा तो इसका IUPAC नेम लिखने का फ्रेम क्या होगा? ठीक है, पीटेश्वर कुमार, आप अपने याद करने पर ध्यान दीजिए। आप जो सोच रहे हैं उस बात को जो है हम और गहराई से सोच रहे हैं। आपका जो कहना है बात को जो है और मैं गहराई से सोच रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जो है जो कंटेंट आपको दिया जाए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो याद करने का प्रयास कीजिए, उस पर आप फोकस कीजिए और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए रखिए। तो एक CHO उपस्थित रहे। अब चलिए, अब जो है आप लोग बिल्कुल जो है कमेंट सेक्शन से हट करके बिल्कुल यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए कि क्या जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक CHO रहेगा तो IUPAC नेम का फ्रेम क्या होगा? एक CHO रहेगा तो IUPAC नेम का फ्रेम क्या होगा? IUPAC नेम का फ्रेम होगा कि कार्बन की संख्या टोटल गिन लेंगे। ठीक है, टोटल कार्बन की संख्या गिन लेंगे, टोटल कार्बन की संख्या को गिन करके और उससे एल्केन बनाएंगे। ठीक है, टोटल कार्बन की संख्या को गिन करके उससे एल्केन बनाएंगे। दिमाग में बैठा है? एल्केन बनाएंगे। ठीक है, एल्केन बनाएंगे। तो एल्केन हो गया, एल्केन हो गया और प्लस उसमें प्रत्यय हम लोग क्या लगाएंगे? अल, अल्केन में अल लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग का नाम क्या बन करके आ जाएगा? एल्केनल आ जाएगा, एल्केनल आ जाएगा। याद हुआ? ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग हमेशा जो है मूलक समूह के कार्बन परमाणु से किया जाएगा। ठीक है, नंबरिंग का जो रूल होगा, नंबरिंग नंबरिंग हमेशा, नंबरिंग कहां से करेंगे बउआ? नंबरिंग हमेशा मूलक समूह के कार्बन से करेंगे। ठीक है, नंबरिंग नंबरिंग हमेशा मूलक समूह के कार्बन से किया जाएगा। नंबरिंग हमेशा मूलक समूह के कार्बन से किया जाएगा। नंबरिंग हमेशा मूलक समूह के कार्बन से किया जाएगा। ठीक है ना, नंबरिंग हमेशा हम लोग मूलक समूह के कार्बन से करेंगे। यानी एक नंबर जो होगा, एक नंबर हम लोग मूलक समूह के कार्बन को देंगे। एक नंबर किसको देंगे? मूलक समूह को, कार्बन, मूलक समूह के कार्बन को देंगे और वहां से कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। एक नंबर मूलक समूह के कार्बन को देंगे और वहां से कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर कार्बन से हम लोग, एक नंबर मूलक समूह के कार्बन से गिन करके हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, तो एल्केन प्लस अल बराबर क्या हो जाएगा? एल्केनल। एल्केन प्लस अल बराबर एल्केनल। तो कार्बन की संख्या को गिन करके अल्केन का सदस्य बनाएंगे। एक कार्बन होगा तो मीथेन हो जाएगा, मीथेन में अल प्रत्यय लगा देंगे। ठीक है, मेथेनल हो जाएगा। दो कार्बन होगा तो अल्केन की जगह पर, दो कार्बन होगा तो इस अल्केन की जगह पर एथेन हम लोग रखेंगे। दो कार्बन होगा तो अल्केन की जगह पर एथेन रखेंगे और उसमें प्रत्यय क्या लगा देंगे? अल। एथेन प्लस अल एथेनल हो जाएगा। तीन कार्बन होगा तो कौन सा अल्केन होगा? प्रोपेन होगा और प्रोपेन में क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। तीन कार्बन होगा तो कौन सा अल्केन होगा? प्रोपेन होगा और प्रोपेन में अल प्रत्यय क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे।
तो प्रोपेन प्लस अल बराबर प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन में अल लग जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। 5 कार्बन होगा तो पेंटेन होगा, अल्केन के जगह पर पेंटेन, और पेंटेन में क्या लगा देंगे, अल, पेंटेनल हो जाएगा। 6 कार्बन होगा तो हेक्सेन होगा, और हेक्सेन में प्रत्यय क्या लगा देंगे, अल, तो हेक्सेन प्लस अल बराबर हेक्सेनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग का चलेगा, इस प्रकार से चलेगा। जैसे देखिए इसका जो है, इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे यहां पर जो है एच लगा दिया, अगर कार्बन से स्टार्ट होने वाला मूलक समूह रहेगा, कार्बन से स्टार्ट होने वाला मूलक समूह रहेगा, ठीक है, तो उसका पहला सदस्य आप एच लगा करके बना सकते। तो एच जब लग जाएगा तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, देखिए कॉमन नेम का यहाँ पर कोई फ्रेम नहीं होता है, कॉमन नेम का फ्रेम नहीं होता है। जो भी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम होगा उसको मैं आपको बताऊंगा और उसको याद रखना होगा। जो भी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम होगा मैं आप सबको बताऊंगा और उसको आप सभी लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो HCHO का कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड। HCHO का कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा। ठीक है, HCHO का कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड होगा। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, तो एक कार्बन है, एक कार्बन से इसका कौन सा अल्केन बनेगा, एक कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा, मीथेन। एक कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा, मीथेन, और मीथेन में कौन सा प्रत्यय लगा देंगे, अल, तो मीथेन प्लस अल बराबर हो जाएगा मीथेनल, मीथेन प्लस अल बराबर हो जाएगा मीथेनल। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल CH3CHO, CHO में CH3 लगा दिया गया, ये सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसका कॉमन नेम जो है मैं आपको बता देता हूं, याद रखना होगा। कुछ कॉमन जो इंपॉर्टेंट होता है उसको याद रखना जरूरी है। इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड होता है। कॉमन नेम बनाने का कोई जो है रूल रेगुलेशन यहाँ पर नहीं है। अब इसका IUPAC नेम लिखना होगा। ठीक है, तो IUPAC नेम का रूल्स अभी आपको पढ़ाया गया है कि एक नंबर किस पर करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि एक नंबर किस पर दें। हाँ बिल्कुल सही, जल्दी से जो है बताइए। फ्रेम, फ्रेम क्या होता है, फ्रेम मतलब होता है कि उसी आधार पर आपको IUPAC नेम लिखना है, उसी को फ्रेम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है मार्कर है, ठीक है, इसी प्रकार का कोई सांचा तैयार कर दिया जाता है और उस सांचे में डाल डाल करके इसी आकार का मार्कर तैयार किया जाता है। वो जो सांचा हो गया, ठीक है, सांचा, ढांचा, आकार, यही फ्रेम होता है। तो फ्रेम का मतलब कि उसके आधार पर आपको IUPAC नेम लिखना है, तो फ्रेम लिख। तो जल्दी से बताइए एक नंबर किसे दें, फास्ट कमेंट सेक्शन में फास्ट रिप्लाई कीजिए। अभी तक किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया, एक नंबर किस कार्बन को दिया जाए। एक दो को कैसे लिख, एक नंबर किस पर दें, प्लग पर, बिल्कुल सही, CHO पर, CHO पर देंगे, CHO पर एक नंबर और 2 नंबर इस पर। टोटल कार्बन कितना हुआ, 2। 2 कार्बन से कौन सा अल्केन बनता है, एथेन। 2 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा, एथेन, और एथेन में प्रत्यय क्या लगा देंगे, अल।
2 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? एथेन। ठीक है, यही ना फ्रेम है जी, फ्रेम पर ना चलना है, इसी फ्रेम पर चलना है। 2 कार्बन से कौन सा अल्केन? एथेन। एथेन में CHO के लिए प्रत्यय क्या लगाएंगे? अल। तो एथेन प्लस अल बराबर क्या हो जाएगा? एथेनल। एथेन प्लस अल बराबर हो जाएगा एथेनल, एथेनल हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर, सी नंबर ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका मैं बता देता हूं, क्योंकि कॉमन नेम तो भाई आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन नेम तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। प्रोपायोनल डिहाइड, प्रोपायोनल डिहाइड। ठीक है, प्रोपायोनल डिहाइड। अब IUPAC नेम लिखना है, तो उसी पैटर्न पर प्लग समूह के कार्बन को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 कार्बन से कौन सा अल्केन आया? प्रोपेन आया। 3 कार्बन से कौन सा अल्केन आया? प्रोपेन आया। प्रोपेन में क्या लगा देंगे? अल लगा देंगे। ठीक है, हाँ प्रोपेनल, बिल्कुल सही, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब डी नंबर, CH3 CH2 CH2 CHO, या ये दो गो CH2 जो लगातार है, इसको CH2 का होल ट्वाइस भी दे सकता है। ये दो गो CH2 जो लगातार है, इसको CH2 का होल ट्वाइस भी दे सकता है। ठीक है, तो बताइए, बताइए इसका जो है कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा बउआ ब्यूटाइडल डिहाइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइडल डिहाइड। कॉमन नेम ब्यूटाइडल डिहाइड हो जाए। और IUPAC नेम क्या हो जाए? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग कीजिए आप। प्लग समूह के कार्बन को कितना नंबर? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। प्लग समूह के कार्बन को कितना नंबर देंगे? 1 नंबर देंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? ब्यूटेन। और ब्यूटेन में क्या लगा देंगे? अल। ब्यूटेन प्लस अल बराबर ब्यूटेनल, ब्यूटेन प्लस अल बराबर ब्यूटेनल हो जाएगा ना? चलिए, कोई दिक्कत? अब आ जाइए 5 नंबर। 5 नंबर पर आप लोग जो है गौर कीजिएगा। ये देखिए, बेंजीन रिंग में CHO लगा दिया गया, बेंजीन रिंग में CHO लगा दिया गया। ठीक है, बेंजीन रिंग में CHO लगा दिया गया, तो इसका जो है IUPAC नेम क्या हो जाएगा? जब बेंजीन रिंग में CHO रहेगा तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजल डिहाइड। बेंजीन रिंग में जब CHO रहेगा तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? बेंजल डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, बेंजल डिहाइड हम लोग बोल, बेंजल डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, HO। ये देखिए, अगर बीच में से, ये बीच में जो बेंजीन में गोल वाला बना हुआ है, तो अब हम लोग गायब कर देते हैं, तब क्या होगा? ये बीच में जो बना हुआ है, इसको अगर हम लोग गायब कर देते हैं तब क्या होगा? तब इसका IUPAC नेम हो जाएगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन क्या लगा देंगे? अल, तो साइक्लोहेक्सेनल हो जाए। इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में CHO के लिए क्या लगा देंगे? अल, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनल। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन प्लस अल बराबर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनल। साइक्लोहेक्सेन प्लस अल बराबर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनल, साइक्लोहेक्सेनल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनल। कोई दिक्कत?
क्लियर है? अब आ जाइए। अब थोड़ा आपको बंधन रैखिक सूत्र की तरफ लेकर के चलते हैं। बंधन रैखिक सूत्र की तरफ। यहां पर CHO है, ठीक है, यहां पर CHO है। आपको जो है मैं दो प्रकार का दे रहा हूं, एक में गायब कर दे। और इस में मैं आपका साइड चेन लगा दे रहा हूं, साइड चेन यहां पर लगा दी। इसको हम लोग बोलते हैं बंधन रैखिक सूत्र, बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसे हम लोग बंधन रैखिक सूत्र कहते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूला इसे कहा जाता है, बंधन रैखिक सूत्र कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। अब आ जाइए, गौर कीजिएगा तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। तो मूलक समूह के कार्बन पर एक नंबर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन एटम। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन एटम। नंबरिंग हमेशा मूलक समूह के कार्बन परमाणु पर देंगे। एक नंबर कार्बन पर देंगे, एक नंबर हो जाएगा, दो नंबर हो जाएगा, नंबर, चार नंबर, पांच नंबर और 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम हम लोग को लिखना होगा। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन से कौन सा अल्केन बना, हेक्सेन। और हेक्सेन में प्रत्यय क्या लगा देंगे, अल। हेक्सेन प्लस अल बराबर क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। हेक्सेन प्लस अल बराबर क्या हो जाएगा, हेक्सेनल हो जाएगा, ठीक है। हेक्सेन प्लस अल बराबर हेक्सेनल। अब इसका IUPAC नेम लिखना होगा। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखाएगा, एक नंबर इस पर, 1 2 3 4 5, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ठीक है। ये मिथाइल, ये मिथाइल, इसका IUPAC नेम क्या होगा। 4 नंबर कार्बन पर 2 गो मिथाइल है। इसको जो एक गो कार्बन दिखता है ना, जब लटकन में एक गो साइड चेन रहता है, तो इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर जो बच्चे नहीं जान रहे हो। ये साइड चेन हो गया, और इसमें जब एक गो कार्बन रहता है, एक का मतलब एक कार्बन, ये जो जो पॉइंट है, सभी पॉइंट पर कार्बन है। और इसी कार्बन पर जो है नंबरिंग किया गया। यहाँ पर तो कार्बन दिख रहा है आपको, ये सभी कार्बन है, कार्बन पर ही नंबरिंग कर। और ये साइड चेन होता है, इस साइड चेन का नाम जो है मिथाइल होता है। हम लोग मिथाइल बोलिए या क्या बोलिए, मिथिल बोलिए, ठीक है। मिथाइल बोलिए या मेथिल। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। और IUPAC नेम कैसे लिखाएगा, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, साइड चेन का नाम लिखा जाता है। तो जो भी साइड चेन होते हैं, उन साइड चेन का नाम सबसे पहले लिख देते हैं। 4 नंबर कार्बन पर 2 गो साइड चेन है, तो 4,4 डाई मेथिल, 4,4 डाई मेथिल। और टोटल कार्बन है 6। 6 कार्बन से कौन सा अल्केन, हेक्सेन। 6 कार्बन से कौन सा अल्केन, हेक्सेन। हेक्सेन में क्या लगा देंगे, अल। तो 4,4 डाई मेथिल हेक्सेनल, 4,4 डाई मेथिल हेक्सेनल, ठीक है ना। 4,4 डाई मेथिल हेक्सेनल, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए, 4,4 डाई मेथिल हेक्सेनल। अब आ जाइए बउआ, अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं फ्रेम 2 की ओर, फ्रेम नंबर बी।
ठीक है। बी नंबर फ्रेम में क्या होगा? यदि दो, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कि जब एक CHO रहेगा तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। जब एक CHO रहेगा तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यदि दो CHO रहेगा तब उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। यदि दो CHO उपस्थित रहे, यदि दो CHO यदि दो उपस्थित रहे CHO उपस्थित रहे तो IUPAC नेम का फ्रेम, यदि दो CHO उपस्थित रहे तो IUPAC नेम का फ्रेम क्या होगा। ठीक है। तो वही नंबरिंग उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है ना। नंबरिंग करने का पैटर्न हम लोग का वही होगा। ठीक है। नंबरिंग करने का पैटर्न और तरीका वही होगा। जब दो को CHO रहेगा तो IUPAC नेम का फ्रेम कैसे लिखाएगा। इतना कार्बन रहेगा, इतना कार्बन रहेगा, उस कार्बन से क्या बनाएंगे? एल्केन। इतना कार्बन रहेगा, उस कार्बन से क्या बनाएंगे? एल्केन। X, Y डाई अल, एल्केन X, Y। आ दू को CHO है, दू CHO है, इसलिए डाई लगा दिए, और CHO के लिए प्रत्यय क्या लगा दिए? अल। और दू को CHO है तो दू का स्थान X और Y के जगह पर हो जाए। को CHO है तो इन दोनों का स्थान X और Y के जगह पर हो जाएगा, और दू गो के लिए लगाएंगे डाई, और प्रत्यय में क्या? अल। तो एल्केन X, Y डाई अल, एल्केन X, Y डाई अल हो जाएगा। ठीक है। एल्केन X, Y डाई अल। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, X, Y डाई एल्केनल, X, Y डाई एल्केनल, X, Y डाई एल्केन है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी दो का स्थान पहले लिख दीजिए कॉमा देकर, वो है तो डाई लगा दीजिए, और कार्बन की संख्या जितनी आई है के आधार पर अल्केन लिख दीजिए, एथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और उसमें अल प्रत्यय लगा दीजिए, वो X, Y डाई एल्केनल हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल इस पर हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो HO आपस में जुड़ा रहे, तब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो किसी में से किसी को एक नंबर मान लीजिए, और एक तो जो है 2 नंबर हो गया। अब इसका IUPAC नेम लिखिए। नंबरिंग में टोटल कार्बन 2 गो है, तो 2 गो कार्बन से कौन सा अल्केन हुआ? एथेन। दोनों का पोजीशन क्या है? 1,2 को है तो डाई, और प्रत्यय क्या लगा देंगे? अल। तो एथेन 1, डाई अल, एथेन 1,2 डाई अल, या 1,2 बाहर निकाल देंगे, को है तो डाई हो गया। और दो कार्बन, नंबरिंग में 2 गो कार्बन आया है, को कार्बन से एथेन बन जाएगा, और अल प्रत्यय लगा देंगे, तो 1,2 बाहर निकाल दीजिए, दो को है तो डाई लगा दिए, और नंबरिंग में 2 गो कार्बन है तो 2 गो कार्बन से एथेन, और एथेन में प्रत्यय क्या लगा दिए? अल। 1,2 डाई एथेनल। अब चलिए जल्दी से जो है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए जो है टेट्रा का प्रयोग करेंगे। जल्दी से बताइए, क्या ये जो CHO वाला क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन आप सभी लोग को समझ में आया? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि क्या CHO वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, ये क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आई। चलिए बहुत अच्छा। तो अगर आपको आ चुकी है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का
सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी से आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। प्लीज रिप्लाई फास्ट एज सुन एज पॉसिबल। 1 2 डाई इथेनॉल। गलत आंसर है। जल्दी से और बच्चे लोग अगर समझ रहे हैं इस बात को तो जल्दी से आप लोग कमेंट से आंसर रिप्लाई कीजिए। 1 4 डाई एथेनॉल, हाँ ये सही है। 1 4 डाई एथेनॉल ये सही आंसर है। देखिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो एक CHO 1 पर है, दूसरा CHO 4 पर है, वो है तो डाई। ठीक है, डाई। और क्या लिखा है बउआ? एथेनॉल नहीं, गलत कर दिए। टोटल नंबरिंग में कै गो कार्बन आया? 4। टोटल नंबरिंग में 4 कार्बन आया। तो 4 कार्बन से अल्केन बनेगा ब्यूटेन। 4 कार्बन से अल्केन क्या बनेगा? ब्यूटेन। तो CHO है तो डाई हो गया। एगो 1 पर CHO है, एगो 4 पर CHO है, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? ब्यूटेन। और ब्यूटेन में क्या लगा देंगे? अल। 1 4 डाई ब्यूटेनॉल। 1 4 डाई ब्यूटेनॉल हो जाएगा ना? 1 4 डाई ब्यूटेनॉल होगा। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे यहाँ तक हमारी बातों को समझ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। 1 4 डाई ब्यूटेनॉल। ठीक है, 1 4 डाई ब्यूटेन। अब आ जाइए बउआ, अब आपको जो है थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है जी, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। ठीक है, और इसका जो है आप सही सही आंसर बताइए, का IUPAC नेम बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। 4 नंबर क्वेश्चन का सही IUPAC नेम क्या होगा? जल्दी से बताइए बउआ। 4 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी, थर्ड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फास्ट रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन प्लीज। फास्ट रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन? फास्ट। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी बच्चे रिप्लाई करें। जल्दी से आप सभी बच्चे रिप्लाई करें कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 1 6 हेक्सेनल। डाई लगाइए। डाई क्यों छोड़ दिए? हाँ, 1 6 डाई हेक्सेनल। लकी, आपका सही है। 1 6 डाई हेक्सेनल ये सही। ठीक है, देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। एगो CHO 1 पर है, दूसरा CHO 6 पर है। 1 6 दोनों का पोजीशन बाहर कर दिए, वो है तो डाई कर दिए। कार्बन है, कार्बन से अल्केन हो गया हेक्सेन, और इसमें सफिक्स क्या लगा दिए? अल। सफिक्स क्या लगा दिए? अल। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर साइड चेन बना दे वही काम हो जाएगा। अगर कहीं पर साइड चेन बना देता है प्रकार से साइड चेन का नाम पहले आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे अब देखना ये आपको है, यह साइड चेन किधर से पहले आएगा? 1 2 3 4।
1 2 3 दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर यह 4 पर ही आ रहा है। 1 3 तरफ से नंबरिंग करने पर ये 4 पर ही आ रहा है ना। ठीक है, नंबरिंग आप या तो लेफ्ट से कीजिए या राइट से कीजिए, साइड चेन 4 पर ही आएगा। और 4 पर कै गो साइड चेन है? 2 गो साइड चेन है कि नहीं? 4 पर 2 गो साइड चेन है, तो 4,4 दोनों साइड चेन का पोजीशन हो गया 4,4 डाई में, 4,4 डाई में, है ना। साइड चेन का नाम पहले हो गया। अब नंबरिंग में टोटल कार्बन कितना है? 7। 7 कार्बन से कौन सा हो जाएगा? हेप्टेन। ठीक है, लेकिन 2 को है का पोजीशन लगा दीजिए। हेप्टेन 1,7 को है तो डाई लगा दीजिए। ठीक है, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन से कौन सा अल्केन होता है? हेप्टेन। और प्रत्यय क्या लगा देंगे? अल। तो हेप्टेन प्लस अल बराबर क्या हो जाएगा? हेप्टेनल। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? समझ में आ गया ना यहाँ तक सब लोग को? हाँ, 4,4 डाई मेथ हेप्टेनल। नहीं, ऐसे नहीं, पहले जो है साइड चेन का नाम लिख लीजिए और उसके बाद 1,7 डाई हेप्टेनल लिख दीजिए। इस प्रकार से जो है सही होगा। ठीक है, हाँ, ये वाला सही आंसर है। तो यहाँ तक क्लियर कर लीजिए और इसके बाद में इसका जो थर्ड स्पेशल रूल है वो कल मैं आप सभी लोग को बता दूंगा। ठीक है, और याद करने पर ज्यादा फोकस कीजिए।